बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने स्ट्रक्चर एटम का और डी ब्रागली इक्वेशन तो डिस्कस कर ली थी। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल किन बेसिस पर दिया, आए देखते हैं अपने इस टॉपिक में। हाइजेनबर्ग का कहना था कि जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो डुअल नेचर होते हैं, एज अ वेव भी एक्ट कर सकते हैं और एज अ पार्टिकल भी एक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात होती है कि ये दोनों जो होते हैं एक साथ दोनों प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकते। अगर वो एज अ पार्टिकल एक्ट करें तो तब वो एज अ वेव एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो एज अ वेव एक्ट कर रहे हैं तो तब वो एज अ पार्टिकल एक्ट नहीं करेंगे। इस बेसिस पे उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ और प्रॉपर्टीज़ को एक साथ डिस्कस किया था कि जो दोनों एक साथ फाइंड आउट नहीं की जा सकती, इसलिए इस प्रिंसिपल का नेम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रख दिया था। अनसर्टेनिटी गैर यकीनी का पाया जाना, कि मतलब एक चीज़ कंफर्म एग्जैक्ट वो नहीं है, उसमें कहीं ना यकीनी है कि वो आया वो यहाँ है। आई मीन जैसे कि हम पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमने कहा था, या एटम जो है इलेक्ट्रॉन कर ले, एटम कर ले या प्रोटॉन, वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आम आँख से तो नहीं देखा जा सकता। तो हम जस्ट एस्टिमेट करते हैं कि ये जो हमारे पास एटम होगा वो कहाँ होगा, तो उसके लिए हमें यकीन नहीं होता ये यहाँ होगा यहाँ। तो हमारे पास जस्ट उसकी एक मतलब इस रेंज से इस रेंज तक यहाँ के दरमियान वो पाया जाता होगा। तो ये बात होती है हमारे माइंड में। चले पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में कि क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज स्टेटेड बाय वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग इन 1927। 1927 में हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था। दिस प्रिंसिपल गिव अ वेरी वाइटल रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये प्रिंसिपल हमें क्या देता है, एक रिलेशनशिप देता है मोमेंटम और पोजीशन के दरमियान में। अभी मैंने बात की थी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे जो दोनों एक साथ डिस्कस आउट नहीं की जा सकती, या एक वाक्य में दोनों को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते या फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसमें एक जो है वो हमारे पास मोमेंटम और पोजीशन है, कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का अगर मोमेंटम हम फाइंड आउट एग्जैक्ट कर लें तो हम पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते एग्जैक्ट, और अगर हम पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम उसका मोमेंटम एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी सिमल्टेनियसली मेजर्ड विद आर्बिट्ररी हाई प्रिसिशन। तो आगे इन्होंने भी यही बात की है कि ये प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक वक्त में प्रिसाइजली मेजर नहीं किए जा सकते। देयर इज अ मिनिमम फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ टू मेजरमेंट। तो यहाँ कहीं ना कहीं दोनों के लिए कुछ ना कुछ गैर यकीनियत पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड कि कब और कैसे और किस बेसिस पर इसको दिया गया। 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने स्टेट किया था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो प्रिसाइजली वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज एंड व्हाट पाथ इज फॉलो। अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, क्या जो बात अभी मैंने कही है कि जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो हम ये बात यकीन के साथ नहीं कह सकते कहाँ पाए जाते हैं। तो हाइजेनबर्ग का भी यही कहना था कि इलेक्ट्रॉन को हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ जा रहा है, किधर है और किस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट को किसका नेम दिया गया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज प्रिसाइजली नोन, द लोकेशन ऑफ द सेम पार्टिकल इज कंप्लीटली अननोन। कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल का मोमेंटम प्रिसाइजली नोन है, हम जानते हैं कि इसका एग्जैक्ट मोमेंटम ये है, तो हमारे पास उस पार्टिकल का जो लोकेशन होगी या जो पोजीशन होगी कि कहाँ है ये पार्टिकल, वो एग्जैक्ट नहीं होगी। आगे हम देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं या जो, तो डेल एक्स जो कि हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल एक्स पोजीशन से को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी जो है वो शो करते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये दोनों स्मॉलर है, एच है यहाँ हमारे पास प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्नर हेज़नबर्ग थे उन्होंने वो फिजिशियंस थे और उन्होंने वर्क किया था 1901 से 1976 तक। उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1932 में, इसी बेसिस पर कि उन्होंने फिज़िक्स में और क्वांटम थ्योरी में ये एक नया प्रिंसिपल दिया था, तो इस बेसिस पर उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। The paper on the uncertainty relation is his most important contribution to physics। तो ये उनकी important contribution थी फिजिक्स में। उन्होंने ये 1927 में अपना प्रिंसिपल दिया मोमेंटम और पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए। Heisenberg realized that in the world of very small particle one cannot measure any property of particle without interacting with in the some way। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल का जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते जब तक उन्हें किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ रिलेट ना कर सकें। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक कार है, तो कार एक बड़ा मतलब मैक्रोस्कोपिक एक सब्सटेंस है, आम आंख से देखी जा सकती है, तो उसका हम मोमेंटम भी फाइंड आउट कर लेंगे और पोजीशन भी हमें पता चल जाएगी। हम जानते होंगे कि कार वहाँ जा रही है, उसका मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है उसका मैस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो मल्टीप्लाई करके हम मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा है हम वहाँ पे पोजीशन भी देख सकते हैं कि कहाँ। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस ले लें, लाइक इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन को जब हम देख नहीं सकते तो ना तो हम एक एग्जैक्ट उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर पाएंगे, सेकेंडली ना ही हम उसका एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम इन दो चीज़ों को क्या कर देंगे, आपस में रिलेट कर देंगे। लेकिन जब हम इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर देंगे तो क्या होगा कि इन चीज़ों में से हम एक सब्सटेंस को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर हमें पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड आउट हो जाएगी तो हमें मोमेंटम फाइंड आउट नहीं होगा, और अगर हमें मोमेंटम पता चल जाएगा तो पोजीशन भी पता नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी के इम्कानात पाए जाएंगे। दिस इंट्रोड्यूस एन अनअवॉइडेबल अनसर्टेनिटी इनटू द रिजल्ट, कि इस तरह उन्होंने क्या किया, अनसर्टेनिटी को रिजल्ट में इंट्रोड्यूस करवाया या पता करवाया। वन कैन नेवर मेजर आर प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली, कि कोई भी इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसके बाद हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसे पार्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं कि जो एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पा सकते हम एक साथ। वी कैन नॉट मेजर कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल ऑफ मैटर और पार्टिकल एट सेम टाइम टू सर्टेनिटी। तो इनमें हमने लिया एक एनर्जी और टाइम को। इन वेरिएबल में क्या होगा, एक हमारे पास एनर्जी एंड टाइम होगा कि अगर हमें एनर्जी पता है तो टाइम उस टाइम हम उसके साथ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम टाइम को फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर सकते एट अ सेम टाइम, ठीक है। मतलब एक चीज़ पता होगी दूसरी नहीं पता होगी। एनी टू कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के दो, मतलब एंगुलर मोमेंटम की दो कंपोनेंट्स, उनको भी नहीं कह देंगे। पोजीशन और मोमेंटम को भी सेम इसी तरह की पोजीशन पता होगी, मोमेंटम नहीं होगा पता। मोमेंटम पता चल जाएगा तो पोजीशन नहीं होगी। स्पिन ऑन डिफरेंट एक्सिस, कि अगर कोई सब्सटेंस डिफरेंट एक्सिस पर स्पिन कर रही है तो जब वो एक स्पिन पे हम उसकी एक एक्सिस पर उसकी मतलब वो जहाँ पे वो स्पिन कर रही है फाइंड आउट कर पाएंगे तो दूसरी को नहीं। वेव और पार्टिकल, ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल मतलब जो हमारे पास ये होते हैं एटम, वो डुअल नेचर होते हैं, एज अ पार्टिकल भी एक्ट करते हैं एज अ वेव, लेकिन दोनों को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर पाते। वैल्यू ऑफ अ फील्ड एंड इट चेंज, वैल्यू उसका किसी भी फील्ड में कोई वैल्यू और दोबारा उसका चेंज, ये दोनों भी एट अ टाइम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। और लास्ट पे हम देखते हैं एंटेगलमेंट एंड कोहेरेंस, इन दोनों को भी एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये थी हमारे पास कुछ
हाँ, जो हम साथ फाइंड आउट सब्सटेंस नहीं कर सकते। तो ये क्यों होता है अमल, ये क्यों हैपन होता है, तो इसको हम देखते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, कि दुनिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल, वन कैन नॉट मेजर एनी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल विदाउट इंटरेक्टिंग विद इट एनी सम वे एंड दिस इंटरेक्शन चेंज रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो क्या होता है कि दोनों को जब एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगे तो फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे, और जब रिलेट करेंगे तो इसमें चेंज होगा, दूसरी प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होगा। स्मॉल पार्टिकल को फाइंड आउट वैसे नहीं किया जा सकता कंपेयर करके, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये जस्ट एक एस्टिमेट है, इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। तो चले हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है, सही है। फिर हमने क्या किया, उस पर फोटॉन को फॉल ऑफ करवाया, फोटॉन रेस को मीन लाइट को फॉल ऑफ करवाया इस इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड करेगा, ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, तो ये क्या करेगा, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये स्पीड में मूव करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में मूव करेगा, वेव की फॉर्म में। तो ये यहाँ से अगर यहाँ तक मूव करता है तो ये वेव की फॉर्म में मूव करेगा, और हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किधर होगी, यहाँ से यहाँ तक कहीं दरमियान में होगी, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं डेल एक्स के। इसमें अनसर्टेनिटी तो थोड़ी बहुत पाई जा रही है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि इस और इसके दरमियान ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हुआ क्लियर। ये बात मैं आपको पीछे बता रही थी कि हम एग्जैक्टली पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जस्ट हमें एस्टिमेट होता है या थोड़ा बहुत इन्फो होती है कि ये यहाँ ही होगा। इस पर पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर ये ही हमारे पास फोटॉन है और हम लॉन्ग वेवलेंथ वाला फोटॉन यूज़ करेंगे, और जब ये फोटॉन लॉन्ग वेव वाला यूज़ होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा, तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। हम सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, सही है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और हमें इसकी एक्यूरेसी का मतलब मैक्सिमम एक्यूरेसी का नहीं पता होगा, मिनिमम एक्यूरेसी का पता होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंटम जो होगा उसकी एक्यूरेसी हमारे पास ज़्यादा होगी, हम मैस और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वो एक्यूरेटली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो मोमेंटम को हम फाइंड आउट कर देंगे। तो क्या होता है कि जब हम शॉर्ट वेव लेंथ वाली लाइट को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन बट नॉट मोमेंटम की। उस टाइम हम मेजर कर सकते हैं पोजीशन को एक्यूरेट, लेकिन मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसके साथ जब हम लाइट लॉन्ग वेव लेंथ वाली यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम बट नॉट ऑफ द पोजीशन। यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगी मोमेंटम की, लेकिन पोजीशन की नहीं होगी। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में भी ये बात हमने क्वेश्चन और बताया था कि यहाँ पे डेल एक्स डेल पी स्मॉलर और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है, और जो हमारे पास डेल एक्स है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और जो डेल पी है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो द मोर एक्यूरेटली यू नाउ द पोजीशन, की जब आप एक्यूरेटली फाइंड आउट कर लें पोजीशन को तो लेस एक्यूरेटली यू नाउ द मोमेंटम, तो तब आपको लेस एक्यूरेटली मोमेंटम पता होगा। एंड वाइस वर्सा कि बिल्कुल इसी के अपोजिट, या एक्यूरेट पोजीशन पता होगी या एक्यूरेट मोमेंटम पता होगा। दोनों में से एक चीज़ पता होगी, दूसरी नहीं होगी, और दोनों को हम कभी भी एट द सेम टाइम फाइंड आउट कर भी नहीं सकते, ठीक है। ये जो हमारी इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है वो यही बात है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम एग्जैक्टली, कि ये एक नामुमकिन सी बात है कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एट द सेम टाइम और एग्जैक्ट फाइंड आउट कर पा सके। दीज अनसर्टेनिटी आर इनहेरेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड, कि ये मतलब विरासत जैसे कि
हाँ हाँ, विरासत में कोई चीज़ पाई जाती है ना, खसूसियात कुछ पाई जाती हैं कि पेरेंट्स के बाल काले हैं तो बच्चों के काले होंगे या इस तरह, तो ये भी कुछ इनहेरेंट खसूसियात है फिज़िकल वर्ल्ड की एंड हैव नथिंग टू डू विद द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। तो चाहे आप कुछ भी कर लें, ये नामुमकिन सी बात है कि आप इन्हें फाइंड आउट कर सकेंगे। ये अपनी उस जगह पे या वहाँ पे एग्जैक्ट सेम ऐसी रहेंगी कि एक को फाइंड आउट कर सकेंगे, दूसरे को नहीं, दूसरे को करेंगे तो पहले वाले को नहीं। यही कहानी इनके साथ रहेगी। बिकॉज एच इज़ अ सो स्मॉल कि एच की जो वैल्यू है वो स्मॉल है। दीज अनसर्टेनिटी आर नॉट ऑब्जर्वेबल इन नॉर्मल आई डे सिचुएशन। तो क्या होता है कि मतलब ऐसी कोई सिचुएशन से हमारा नॉर्मल डेज में कोई वास्ता नहीं पड़ता ज़्यादातर कम ही कहीं ना कहीं। जैसे कि अब हमने वो एग्जांपल इलेक्ट्रॉन वाली भी ली है, तो वो भी मैंने आपको पहले बताया था कि ये इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट हमारा एस्टिमेट है कि ये हो रहा है। ठीक है, आगे एग्जांपल ले लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। तो क्या होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन का मास लिया है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगा 3.6 इंटू 10 की पावर -29 किलोग्राम मास पर सेकेंड। और फिर हमारे पास क्या होगा अनसर्टेनिटी भी है, तो वो क्या है 3.6 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम मास पर सेकेंड। तो क्या होगा कि पोजीशन तब हम फाइंड आउट, अब हमें क्या चीज़ें मालूम है, हमें मास भी मालूम है, मोमेंटम भी पता है, अनसर्टेनिटी पता है, तो तब हम पोजीशन जो होती है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। और ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन वॉल्विंग एनर्जी एंड टाइम। पहले हम किसको डिस्कस कर रहे थे, मैंने शुरू में जो खुद से आपको बताया था वो डुअल नेचर बताई थी इलेक्ट्रॉन की कि पार्टिकल एंड वेव। जो अभी हम पीछे डिस्कस की है वो हमने किया पोजीशन और मोमेंटम को। और अब हम इन्वॉल्वमेंट देखते हैं एनर्जी और टाइम की। तो सेम जैसा कि हमने पोजीशन और मोमेंटम की देखी थी ना, वहाँ पे हमने डेल एक्स डेल पी लिखा था, तो जस्ट चेंज है साइन में, डेल ई एंड डेल टी कर लेंगे। एनर्जी और टाइम में सेम वही केस है। क्या होगा कि हमें एक्यूरेटली एनर्जी पता होगी एक बॉडी की, तो हमें उसका टाइम एग्जैक्टली पता नहीं होगा। और जब हम टाइम को एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे तो हमें उस टाइम एनर्जी एग्जैक्टली पता नहीं होगी। तो ये ही सीन सेम जो हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम का था वो ही सीन हमारे पास एनर्जी और टाइम का है। द मोर एक्यूरेटली वी नो द एनर्जी ऑफ body, the less accurately we know how long is possessed that energy. The energy can be known with perfect precision only if the measurement is made over an infinite period of time। कि कोई मतलब एक्यूरेट टाइम ना हो, इन्फिनिट टाइम हो। ठीक है, तो तब हम क्या कर लेंगे कि एग्जैक्टली ये फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का, जिसमें हमने डिस्कस किया। स्टार्ट में हमने बताया कि अनसर्टेनिटी होती क्या है बेसिकली, तो किसी भी चीज़ में गैर यकीनियत का पाया जाना, कि वो उसका यकीन ना हो कि ये चीज़ है, कहीं ना कहीं गैर यकीनियत का पाया जाना। और ये 1927 में हाइजेनबर्ग ने दिया था इस बेसिस पे कि जो हमारे पास एटम होते हैं वो डुअल नेचर होते हैं, और जैसे वो डुअल नेचर होते हैं तो जब एज अ पार्टिकल एक्ट करते हैं तो एज अ वेव नहीं करते, एज अ वेव करते हैं तो एज अ पार्टिकल नहीं करते। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पोजीशन और मोमेंटम की प्रॉपर्टीज़ हमने ली थी, तो उसमें भी हमने सेम कहा था कि जो हमारे पास पोजीशन पता होगी तो हमारे पास हमें मोमेंटम नहीं पता होगा। फिर हमने एग्जांपल ली थी, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटॉन को फॉल ऑफ करवाया था, और हमने कहा था कि जब फॉल ऑफ करेगा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस डिस्टेंस से हम क्या करेंगे पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जब हम पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता होगा कि यहीं कहीं पे पता होगा। लेकिन अगर लॉन्ग वेव लेंथ वाली, इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, शॉर्ट वेव लेंथ यूज़ करें एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं फोटॉन की, और अगर फोटॉन की हम लार्ज वेव लेंथ यूज़ करें तो हम एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट कर सकेंगे। इसके बाद एट द एंड हमने डिस्कस किया था एक और
प्रॉपर्टीज़ इसकी हमने एनर्जी और टाइम को रिलेट किया था और सेम यही बात डिस्कस करी थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड होप सो आप सबको हो गया होगा क्लियर। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।